ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत मुंबई की पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुनीता जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। सूक्ष्म व्यायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। संपूर्ण आरोग्य। गार्डन में ट्रैक पर जो राउंड मारते हैं हम लोग, 20-20, 25-25, 50-50 राउंड मारते हैं, उतना समय अगर सूक्ष्म व्यायाम को देंगे तो 100 पर ज़्यादा व्यायाम होगा शरीर का। अलग अलग एंगल से व्यायाम हो रहा है, वहाँ तो एक ही एंगल से होता है। दौड़ रहे हैं, 2-4 लोग मिलकर दौड़ रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं, यहाँ 9 गप्पे या पूरा मन में पवित्र चिंतन। प्रभु कृपा से मैं आरोग्य संपन्न हो रहा हूँ। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उसके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। मन में चिंतन होना चाहिए किस प्राप्ति के लिए हम ये कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में प्रसन्न भाव। पंजे आगे पीछे दबाएं।
प्रत्येक क्रिया में शक्ति लगानी है। सामान्य क्रिया से सामान्य लाभ। नियमित रूप से अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो शरीर में किसी अंग में कहीं भी दर्द नहीं होगा। उंगलियां पूरी शक्ति लगाकर टाइट करनी होगी। घुटने के लिए योग क्लास में आ रहे हैं तो 3 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर दवा, औषधि, गोली, डॉक्टर बंद होना चाहिए, और वो भी परमानेंट। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि कोई ना कोई गलती हमारे से हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो यहाँ 1-1.25 घंटा योग कर रहे हैं उसके द्वारा हमारी दवा बंद नहीं हो रही है। या तो बीच बीच में छोड़ देते हैं। ये नियम निरंतर होनी चाहिए। घुटने की वाटी, हमारा तो 365 दिन में एक भी दिन नहीं छूटता है, भले कितनी भी इमरजेंसी हो। योग पहले, वो पूरे जीवन का आधार है। हमारा शरीर जीवन का आधार है। उसी के द्वारा जो भी हमें प्राप्त करना है, वैभव खड़ा करना है, उसका मूल आधार है हमारा शरीर। वो अगर आरोग्य संपन्न है तो हमें जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है भगवान ने। और जितना प्राप्त करना है उसके लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उसे लाखों गुना ज़्यादा दिया है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी साधन सामग्री है। हिप जॉइंट उसका उपयोग करने आना चाहिए। सौ 100% लोगों को आज इसका उपयोग, ये यंत्र चलाने की विधि किसी को भी पता नहीं है। ये प्राप्त होगी योग साधना से। भगवान ने जो ये बुकलेट डाल दी है वो बुकलेट ओपन होनी चाहिए। बाकी सभी जीवों की ओपन है। उनको जगाना नहीं पड़ता है, अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, बराबर सब चलता है। सोने की पद्धति, बैठने की पद्धति, चलने की पद्धति सब डिसाइडेड है। ये शरीर रूपी यंत्र भगवान का चलाने की विधि जिस दिन प्राप्त होती है, मतलब सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है, उसके आगे हम कभी बीमार ही नहीं हो सकते। ना कोई हमें बुरा लगेगा, सबके प्रति प्रेम भाव रहेगा। तब समझ लेना कि अपन आरोग्य संपन्न बन गए। ना घर में, परिवार में, ना पड़ोस में, ना मोहल्ले में, ना गांव में, कोई सब अच्छे हैं। भगवान की बनावट है भाई। भगवान जो भी बनाता है पवित्र और पूर्ण स्वरूप बनाता है, उसमें गड़बड़ी वाली कोई कमांड नहीं है। जो भी भगवान ने बनाया है सुंदर है। सारा संसार जब सुंदर लगे तब समझ लेना कि हम आरोग्य संपन्न बन गए।
यही साध्य करना है परम पूज्य गुरुदेव जी को, मानव को तुम्हारा मानव स्वभाव इन्हें भगवत स्वभाव में लेके आना है। मानव को दोबारा मानव बनाना है। आज मानव चोले में तो है, लेकिन दानव स्वभाव में है 100%। समय लगेगा 100 साल, 200 साल, 300 साल, लेकिन एक दिन होगा। कहीं भी कोई चोरी चकारी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कालाबाजारी नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा, भेसड़ नहीं होगी। हर किसी को अपनी अपार शक्ति का, भगवत शक्ति का परिचय होगा। लंबा रास्ता है, लेकिन एक दिन प्राप्त होगा चेंज। मानव को मानव बनाने का यही रास्ता है, पूरा विश्वास सारे रास्ता है। सारी शक्ति को जागरूक करना है। चेंज। लंबा लंबा सांस ले लो। बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है, ना किसी का जीव का बीमार होना स्वभाव है। धरती पर जितने भी जीव है, किसी का भी बीमार होना स्वभाव नहीं है। ये तो हमारी जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम करो, पूरा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। चेंज। अपने अंगूठे को स्पर्श होना चाहिए हाथ से, प्रयास करें। ऊपर जाने वाले पंजे के साथ नजर घूमनी चाहिए। स्थित कोणासन। सौ, 200, 300, 500, 1000 बार करना है। जिनको भी अपना शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखना है। शरीर का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। चेंज। लाइट लगाओ पीछे।
चेंज। थोड़ा आगे झुके। अकड़न ही बीमारी है। आइए, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें। जब तक हम सोते समय अपना हाथ का पंजा सर के नीचे रखेंगे तब तक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती रहेगी। ध्यान रहे। कई प्रकार के इंजन में कहीं छोटा सा दोष होता है एक जगह, लेकिन इंजन काम नहीं करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कहीं भी कोई किसी भी अंग में थोड़ा सा भी डिसऑर्डर होता है तो पूरे शरीर का कार्य प्रभावित होता है। पूरे पेट और कमर के सभी अंगों को व्यायाम होता है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब अपने पूर्ण मूल अवस्था में आएंगे। उनके अंदर कचरा नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, बिगड़ा हुआ खान पान। इसके कारण आज किडनी, लीवर, हार्ट, इसमें कचरा जमा हो गया है, जाम लग गया है एक एक अंग में, वो पूरा निकलना चाहिए। चेंज। नस स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या रहेगी, वर्टिगो की समस्या, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, पंजे घुटने पर रखें। सब समस्या से मुक्त जीवन। दोनों हाथों को आवश्यक जो भी हमें जीवन में आवश्यक है उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसके लिए बुद्धिमत्ता, कौशल्य, गुणवत्ता, ज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी चाहिए, बस इतनी कमी है। आप जितना कमाना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा व्यवस्था बनी है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। चेंज। एक बार इसका परिचय होना चाहिए। अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव। सहनशीलता भाव
अंदर समाहित करने की अपार शक्ति है। और आखिरी में एकात्म भाव। चेंज। हमें अपने शरीर के 5 अंगों की शुद्धि रखनी है। पहला है लंग्स। लंग्स की शुद्धि होनी चाहिए, ऊपर नीचे। फिर आते पेट की सफाई होनी चाहिए। रोटेट करें। फिर स्किन की सफाई होनी चाहिए। सभी के सभी छिद्र ओपन रहने चाहिए। फिर अपने मुंह की सफाई। और 5वां है हाथ और पांव के पंजे। रुकेंगे। आंखों के लिए लेफ्ट राइट। पांच अंगों की शुद्धि साध्य करना है, ऊपर नीचे। और ये संभव है योग साधना से, अलग अलग क्रिया द्वारा। बाहर से कोई दवा लेने से ये संभव नहीं है। तिरकस। दूसरी बात, गोल गोल घुमा। विश्राम। ये सूक्ष्म व्यायाम, इसके द्वारा भी हमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त हो सकता है। एक एक क्रिया थोड़ी ज़्यादा करनी है, हम पूरा नहीं कर सकते यहाँ पर। 15-20 मिनट में पूरा नहीं होता है, तो घर में थोड़ा सा ज़्यादा करें। अलग अलग प्रकार की योगिक क्रिया, कठिन आसन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम होने से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। फिर हमें कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है भगवान ने। लेकिन प्रोग्राम की फाइल ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये सोने की पद्धति में जो बिगाड़ है वो ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैंने कल बताया कैसे कैसे सोना नहीं चाहिए, कैसे सोना चाहिए वगैरह वगैरह। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करें। पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, ध्यान मुद्रा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। केवल सांस लेने की पद्धति अगर बदली करेंगे, सुधार करेंगे, तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। क्योंकि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, मुख्य रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा लंबा सांस लेना शुरू करेंगे, तो इसकी पूर्ति होगी, शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। अपने अपने पड़ोसी को, रिलेटिव्स को, पहचान वाले को YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, तो घर बैठे अपना रोज का क्लास उन्हें अपने घर में बैठे बैठे मिलेगा।
और घर में बैठकर करने के लिए बोलो। पुण्य प्राप्ति का ये सहज मार्ग है। या पर्टिकुलर जगह पर योग क्लास चल रहा है वो बताना, वहाँ जब बुलाना, ये भी एक पुण्य का काम है। अपनी वजह से किसी का आरोग्य ठीक हुआ, दवा बंद हो गई, डॉक्टर बंद हो गए, पैसे की बचत होने लगी, तो आपको दुआ देगा। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। जो हम 1 मिनट में 18, 20, 22 हो जाए, उसे कम करते जाना है धीरे धीरे। दिन भर कभी भी याद आए 2-5 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। चलते फिरते कोई समस्या नहीं है। रुकेंगे। अब करेंगे महत्वपूर्ण सबसे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगाए, समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। जो भी शक्ति लगानी है नाक से हवा बाहर फेंकने में लगानी है। जब हम यहाँ शक्ति लगाएंगे तो हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो सालों साल कार्बन जाम हो चुका है वो बाहर निकल आएगा। हमारे लंग्स की शुद्धि होगी। पहला काम लंग्स की शुद्धि। जब हम सांस बाहर फेंक रहे तो पेट अंदर स्ट्रोक ले रहा है, तो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का मूवमेंट होगा और उसके अंदर भी जो कार्बन है, कचरा जमा हुआ है, वो निकल जाएगा। पेट की शुद्धि, आंतों की शुद्धि। मन में पवित्र चिंतन। प्रभु कृपा से मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो सभी शुद्धियाँ, जो मैंने 5 शुद्धियाँ बताई है, वो अपने आप हो जाएगी। उसके लिए बाहर से कुछ लगाना आवश्यक नहीं है। इनबिल्ट व्यवस्था है शुद्धि की। इनबिल्ट खाली रिक्वायरमेंट क्या है? अपना पाचन सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। तो कहीं भी कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती है। और इसके लिए ये साधारण सी क्रिया है। अगर यहाँ महीने क्लास में आ रहे, नियमित आ रहे और अपनी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, दवा बंद नहीं हो रही है, डॉक्टर बंद नहीं हो रहा है, तो खुद ही विचार करना, चिंतन करना कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। मेरा अपना अनुभव है, 25 वर्ष में किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं गया है। अगर कोई, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भारत का या पूरा कहीं का भी डॉक्टर बोले कि पोपटराव मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, कोई दवा ली है,
एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ है। दवा और डॉक्टर के पीछे एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ है। कोरोना पीरियड में हमने अपने घर में किसी ने वैक्सीन तक नहीं लिया है, पहला दूसरा बूस्टर वगैरह, और किसी को कोरोना नहीं हुआ। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं। थायराइड के द्वारा T3, T4, TSH हार्मोन जब सही निर्माण हो रहे हैं तो शरीर का शुद्धि कार्य सुचारू रूप से चलेगा। उसके लिए हमें बाहर से कोई माउथ फ्रेशनर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। थायराइड का कार्य सही होना चाहिए, और वो सही होगा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, और जहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन है? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं ऑक्सीजन के रूप में, प्राणवायु के रूप में अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपने शरीर का और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं। तो भला वहाँ गंदगी कैसे रहेगी? जहाँ भगवान है वहाँ गंदगी नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ गलत विचार भी नहीं, गलत सोच भी नहीं है। प्रत्येक अंग 100 साल के लिए दिया है। उस 100 साल के पीछे उसमें टूट फूट होने की संभावना नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तो अलग अलग अंगों में टूट फूट शुरू हो जाती है। पचास 60 के हो गए, दांत गिरने शुरू हो गए। थायराइड का कार्य बराबर ना होने के कारण शुद्धि कार्य सही नहीं हुआ। इसके लिए थायराइड का पॉइंट दबाइए, उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करें, सिंहासन ज़्यादा करें। आधा घंटा घर में कपालभाति करने का प्रयास करो। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनानी है। तीन बंद के साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद।
अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई 3 बार। करेंगे सिंहासन। विशुद्धि चक्र में कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। कौन सा तत्व है? सब लोग सीखे हैं लेकिन किसी को याद नहीं। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व है। आकाश मतलब क्या है? आकाश मतलब वो आकाश नहीं है, स्पेस, खुली जगह। आकाश मतलब क्या है? खुली जगह। तो पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक खुली जगह करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। मतलब जहां भी कोई कचरा है, पूरे शरीर में के कोने कोने में जो कार्बन है उसे निकालने का कार्य विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब शुद्धि से भी आगे। तो ये शुद्धिकरण केंद्र ही है। पूरे शरीर के लिए कार्बन कचरा निकालकर पूरे शरीर के एक एक अंग के अंदर खुली जगह बनानी है। तो ये कार्य अपना ये विशुद्धि चक्र करता है। तो कितना महत्वपूर्ण है। एक एक अंग अगर जाम हो जाता है तो कार्य संभव नहीं होता है। कार्य धीमी गति से होने लगता है या कभी कभी बंद हो जाता है। तो वो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए हमें भगवान ने ये प्यूरिफिकेशन सेंटर दिया है। वो पूरे शरीर की सफाई करता है और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। आइए करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसलिए इस पर थायराइड पर ध्यान रखना है हमेशा।
अनुलोम विलोम संपूर्ण शुद्धि, लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी भी शुद्धि, और शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ है, उनकी भी शुद्धि। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, लंग्स की शुद्धि हो रही है, हाथों की शुद्धि हो रही है, स्किन की शुद्धि हो रही है, मुंह की शुद्धि हो रही है, हाथ और पाँव के पंजों की शुद्धि हो रही है। 5 अंग अपनी मूल अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अगर हम रखेंगे तो शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं आएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम वसुंधरे स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो संभवे महादेवाय नमः। 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 ओम वसुंधरे स्वाहा। ओम वसुंधरे स्वाहा। ओम वसुंधरे स्वाहा। ओम वसुंधरे स्वाहा। रुकेंगे। घर में थोड़ा सा कपालभाति और अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करें, यहाँ इतना पूरा नहीं हो सकता है। अभी आगे का ब्राह्मरी और उद्गीत और प्रणव आदरणीय अनिल जी लेंगे। हम करेंगे योगासन का अभ्यास। आइए, मरकटासन। पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक ऐसे रुकना है, तब पूरा फायदा मिलेगा। डीप ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। पूरा सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, खिंचाव मिल रहा है।
15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक ऐसे रुकना है डीप ब्रीदिंग करते हुए। अब थोड़ा गति देकर करें, गति देकर करें, अपनी अपनी मर्यादा में। चेहरा उल्टी दिशा में, संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। अगर किसी को अपने पहचान में किसी का पेट बड़ा हो गया है उनसे कपालभाति नहीं हो रहा है, तो उन्हें ये मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, मकरासन करने की सलाह दे दो। और कहाँ से सीखना है तो YouTube सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। ये पुण्य का काम है, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है शरीर का। डॉक्टर मुक्त जीवन बहुत बड़ा स्वादिष्टान नाम का डॉक्टर भगवान ने अपॉइंट किया है। इससे बढ़कर कोई डॉक्टर दुनिया में है ही नहीं है। उसे जगाओ, जगाने का रास्ता योग साधना। रुकेंगे, दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करेंगे 15 सेकंड से 5 मिनट 10 मिनट तक इसी अवस्था में। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग करना है 15 सेकंड से 5 मिनट 10 मिनट। शरीर में कोई डिसऑर्डर रह ही नहीं सकती। शरीर का स्ट्रक्चर ठीक होगा, कैरेक्टर ठीक होगा। गति देकर करो। हिप जॉइंट शक्तिशाली बनेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे और उनके अंदर चपलता आई। बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना एकदम आसान हो जाएगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हर घड़ी पैसे का काम नहीं है। शरीर आरोग्य संपन्न बनने के लिए फ्री वाली विधि का उपयोग करो। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है और ऊपर की तरफ थोड़ी ताकत लगानी है। डीप ब्रीदिंग करते रहना है थोड़ा सा। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक ऐसे रुकना है। अपने पास समय नहीं है तो इंडियन जुगाड़ करना है। गति देकर करना है, गति देकर करो। कितना सुंदर क्रियाएं देखो, सभी कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। सभी अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऊपर नीचे, कमर भी बलवान होगी, मेरुदंड भी बलवान होगा। स्पाइनल कॉर्ड की समस्या कभी नहीं आएगी, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं आएगी कभी। रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो।
विश्राम। अब यहाँ जो हमने बचे हैं वो पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और अर्धहलासन, वो आदरणीय अनिल जी लेंगे। अब पेट के बल आना है, पेट के बल। कोनिया मिलानी है। पूरे शरीर का व्यायाम होना चाहिए। गार्डन में 50-50 राउंड मारने से पूरा व्यायाम नहीं हो रहा है। अलग अलग दिशा से, अलग अलग एंगल से पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करते रहना है 15 सेकंड से 5-5 मिनट तक। पूरा पाचन भी ठीक होगा। पेट में जो भी फैट्स है वो सब उतर जाएंगे। अब गति देकर करो। पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसे थोड़ा ज्यादा बार करें, 25-50 बार करें। चूरन ना ढूंढे। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनिया सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीथिंग। पंद्रह सेकंड से लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक पेट के स्नायु पूरा खिंचाव मिलेगा उनको। कोई कचरा नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा। अब गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम।